ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराकों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाज उत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महार्थ को व्याख्यात किया, महार्थ को व्याख्यात किया। सरा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। इन्होंने भेद रत्नत्र अभेद रत्नत्र, इन्होंने सकल संयम, निश्चय संयम और व्यवहार संयम के माध्यम से अपनी आत्मा की शक्ति की अभिव्यक्ति कर ली। और हम अभी संसार में रुल रहे हैं। यह मकान मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये पति मेरे हैं, ये शरीर मेरा है, ये नाती पोते मेरे हैं। भैया कुछ भी नहीं तेरा। दल बल देई देवता मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखनहार। कब तक रिश्ते नाते हैं? जब तक शरीर के अंदर चैतन्य आत्मा है तब तक तो सब नाते रिश्ते हैं। और चैतन्य के विदा होते ही, उस राम के जाते ही, रात को 12 बजे हो, अर्थी की तैयारी करो। अरे 1 मिनट पहले तो रो रहे थे, गा रहे थे और बड़ा हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा। आप तब कल्याण के समय देखती हैं, दीक्षा के लिए जाते हैं तो मरुदेवी और नागराज क्या कहते हैं, अब तुम्हारे जाने के बाद हमारे आंगन में अब देव नहीं आएंगे, ये महोत्सव नहीं होंगे। भैया कोई किसी को नहीं रोता है, सभी अपने अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं। जब तक स्वार्थ है, मतलब है, 2 पैसे अंटी में है, पता नहीं कहां कहां की नातेस्ता निकाल लेता है। और जब जेब खाली हो जाए तो सगा बेटा, सगा संबंधी। भैया ये संसार की दशा है। ये संयम की ओर कदम किनके बढ़ते हैं? जिन्हें बाही में तो मुनराज देव शास्त्र गुरु का समागम और अंतरंग में पुण्य कर्म का तीव्र उदय। मुख्यो पचार दुभेदियों बड़ भाग रत्नत्र धरे, और धरेंगे ते शिव लहे तिन सुयस जग जल मल हरे। इम जान आलस ठान
साहस ठान यह सिख आदरो, जब लोन रोग जरा गए तब लो झटित निज हित करो। हम तो नियम संयम बुढ़ापे में लेंगे, संयम की साधना बुढ़ापे में करेंगे। भैया एक समय का भरोसा नहीं है, कब किसका मौत का वारंट कट जाए। हमने सुना है लिफाफा में बहुत ताकत होती है, जो काम नहीं बने तो लिफाफा दे दो और काम हो जाता है। तो आयु कर्म को भी एक लिफाफा दे देंगे, हम तो नोटों गड्डी दे देंगे तो वो हमें हमारे ऊपर मेहरबानी करेगा। ये बच्चे छोटे छोटे हैं, बड़े बच्चे हो जाएं फिर साथ चलेंगे, लो 1 करोड़ की थैली ये लो। सुना है रिश्वत का जमाना चल रहा है। भैया उस कर्म के सामने आयु कर्म समाप्त होने के बाद, सिकंदर बादशाह का नाम नहीं सुना होगा आपने, जब उसकी अर्थी निकाली गई थी तो पहले कह दिया था मेरी अर्थी निकाली जाए तो मेरे दोनों हाथ। अरे क्या बोल रहे हो, तुम तो सिकंदर बादशाह हो, अरे विश्व के सम्राट हो, कितना वैभव था। साथ में क्या लेके गया था, बेगम साथ गई थी, जितनी विजय पताका में लूटपाट की थी, जितना वैभव था सब साथ लेके गया, कुछ नहीं गया। सिकंदर बादशाह से जिसका परिचय हो जाएगा वो मुजफ्फरनगर की गलियों में इन ईंट चूने पत्थर संगमरमर, ग्रेनाइट है ग्रेनाइट, संग लेके जाना ग्रेनाइट को। तू जब अर्थी लगे तो कह देना ये मकान में जितना ग्रेनाइट लगाए मेरी अर्थी के साथ रवाना करना पड़ेगा, मेरे खून पसीने ही कमाई है। सोचो विचारो, क्या जिंदगी, ये संसार, ये शरीर जिसकी सेवा अनंत काल से तुम कर रहे हो। लेकिन भैया ये शरीर किसी के साथ नहीं जाता है, अकेली आत्मा ही रवाना हो जाती है। देह त्यों बंधन इस जीव को जो, तोते को पिंजरा, बिन ज्ञान निषेधन तन धार भव बन, बिन ज्ञान निषेधन तन धार भव बन। तू कई बार मरा ओ चेतन, निज को जान जरा, ओ चेतन निज को जान जरा, निज को जान जरा, ओ चेतन निज को जान जरा। अंतरंग निमित्त, बहिरंग निमित्त, प्रेरण निमित्त, उदासीन निमित्त। वह बहिरंग निमित्त सभी को 10 लक्ष परम, लेकिन पूजा करने वाले तो लिमिटेड हैं, उपवास करने वाले सीमित हैं। हर व्यक्ति की भावनाएं जागृत नहीं हो पाती हैं। बाह्य निमित्त 10 लक्ष परम काल है, अंतरंग निमित्त जिनके पुण्य कर्म का उदय है वे शहर छोड़ के, दुकान बंद करके, घर के कामों को आगे पीछे करके और बहेलना में पड़गान करते हैं, आहार देते हैं, अभिषेक पूजा में शामिल होते हैं। इसके लिए भी पुण्य चाहिए, बिना पुण्य के कहीं कुछ भी नहीं है। संसार में सारा खेल पुण्य पाप का है, पुण्य कर्म का उदय होता है। शिखर जी की भावना बनी और तैयारी भी थी, पूरे कठोरदान सारी तैयारी ट्रेन में पहुंच गई। पाप कर्म का ऐसा उदय आया, एक काले भूत ने सारा बनाया हुआ महल बिगाड़ दिया।
फोन आ गया, सारा सामान, और जिसकी कोई तैयारी नहीं थी, पुण्य का उदय था, कहाँ जा शिखर जी, मम्मी चलो, तो बिना तैयारी के ही, और वह पुण्य कर्म का उदय शिखर जी में भगवान पार्श्वनाथ की टोंक के दर्शन करता है। धर्म कार्य के लिए भी पुण्य चाहिए, अच्छे कार्यों के लिए पुण्य चाहिए। अंतरंग साता वेदनी कर्म का उदय है तो कोई भी बीमारी की ताकत नहीं है, और असाता वेदनी कर्म का उदय है तो जरा से प्रदूषण से, जरा सी प्रतिकूलता से और कोई ना कोई बीमारी के शिकार हो जाते हैं। इसलिए पुण्य कार्यों में कमी मत कीजिए, जहां से जो भी जितना लूट सको। जीवन में फुर्सत नहीं मिलने वाली, तुम सोचो हम फ्री हो जाएंगे, जो जो गस्ती बढ़ती जाएगी, या मकड़ी का जाला है। अभी तो अपनी चिंता है, शादी हो गई तो पत्नी की आरती उतारो, नहीं रोटी नहीं मिलेगी, जमाना बदल गया है यार। आरती का मतलब तालमेल रखो, सामंजस्य बैठाओ। ज्यादा हिटलर बने तुम पति देव तो हिटलर ही तुम्हारी निकाल देगी तुम्हारी देवी जी। एक थाने में कंप्लेंट कर दी तो सब जेल में पहुंच जाओगे। रोज कानूनों का कुछ दुरुपयोग भी हो रहा है। खैर, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सांसारिक जीवन है या मकड़ी का जाल है। पत्नी आ गई, उसके बाद चिंताएं बढ़ती चली जाती हैं। संतान की चिंता है तो संतान बड़ी हो जाए तो उसकी शादी विवाह की चिंता है, और शादी हो जाए बहू आ जाए तो सिर पकड़ के बैठ जाते हैं। बहू क्या आ गई है पूछो मत महाराज, हमारा बेटा रवाना हो गया, बेटी चला गया हाथ से। इस सासू जी की शिकायत कर रहा हूं आपसे। हमारा घर स्वर्ग था नरक बन गया, वो चटोरी जीव की आ गई, वो क्लब होटल की हवा खाने वाले आ गई। जिन बच्चियों में धार्मिक संस्कार हुआ करते हैं, खानदानी परिवार से जो कन्याएं आती हैं, जिन कन्याओं में मंदिर जाने के संस्कार हैं, वे सासू ससुर की तवज्जो करती हैं, परिवार में एडजस्ट हो जाती हैं। और जो स्वच्छंद होटल क्लब और इंटरनेट में फेसबुक में दिन रात लगी रहती है, क्या होता है नहीं होता है, रोज घरों की कहानियां आप सुनते हैं। तो ये संसार की विद्युत दशा। इसलिए जब से ज्ञान हो, जहां से जो हो, जितना लूट सको, सेवा के कार्यों से, पूजा पाठ के कार्यों से, शादियों के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, आत्मा के चिंतन आदि के माध्यम से, क्योंकि जीवन उम्र ढलती जाएगी, समस्याएं बढ़ती जाएंगी। अभी तो सही साथ दे रहा है, नियम संयम पाल लो। बुढ़ापे में खुल्ल 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 करते रहो, ताती ताती नरम नरम गरम गरम अब नहीं मिलने वाली है। समय बहुत बदलता जाता है। इसलिए यौवन काल में ही इंद्रियों पे कंट्रोल, अनुशासन, अणव्रत और महाव्रत की साधना, जब लोन रोग जराग है, बुढ़ापा जब तक नहीं आया है, रोग नहीं आए हैं, अटेंशन, टाइफाइड, डेंगू, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, और अब तो हार्ट अटैक और कैंसर, तो बुखार जैसी बीमारी है गई, ऐसा लगता है। जब तक रोग नहीं घेरे तब तक संयम, तब त्याग की साधना कर लो, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय बहुत मुश्किल है। तो मैंने बहिरंग निमित्त तो ये देव शास्त्र गुरु हैं, अंतरंग निमित्त हमारे पुण्य कर्म का उदय है। एक प्रेरक निमित्त होता है, उदासीन निमित्त होता है। कोई रुचि नहीं है मंदिर में जाने की। आज एक युवा आया तो कहा महाराज ये पहली बार आया है, तो हमने कि हमारे नाश्ता करा फिर पहली बार में।
तो मैंने कहा भाई मंदिर जा तो नहीं जाता हूँ, तो भाई मंदिर जाओ। हमने प्रेरणा की तो उसे नियम लिया, रोज सुबह नहीं तो शाम को एक बार में मंदिर जाऊंगा और एक माला फेरूंगा। ये प्रेरणा की बात कर रहा है। आहार दान देने की हम प्रेरणा करते हैं। कृतकार्य अनुमोदना, आहार देने वाला जितना पुण्य का संचय शायद नहीं कर पाए कोई, उससे अधिक आहार देखने वाला करना, कराना और अनुमोदना करना। अब देने वाला तो चक्कर में है, परिणाम खराब कर रहा है। देखो ये दे रहे हैं, हमारा नंबर नहीं आया, हमें एक घंटा को लाइन लगे, तो परिणाम खराब मत करो। एक घंटा तुम्हारे खराब नहीं हुए, जितने समय तुम चौकी में हो उतने समय तक कितने पापों से बचो ये तो सोच लो। अन्यथा तो क्या होता है, और देखने वाला शांति से धन्य है। कब मुझे ये अवसर मिलेगा? ये संयमियों का जीवन 24 आवर्स में एक बार आहार पानी, और फिर भी प्रसन्नता, फिर भी शांति। तो प्रेरक निमित्त प्रेरणा की जाती है, और एक उदासीन निमित्त, जैसे मछली के लिए पानी उदासीन निमित्त है। सुनाए मुजफ्फरनगर में ट्रेन बहुत आती है, तो ट्रेन आती है तो हम तो बहिलना से ही ट्रेन में बैठेंगे, तो क्रेन से यहां ट्रेन बुलवा लो, इतना तो हो जाएगा। लेकिन वो ट्रेन बहिलना से चलेगी नहीं, पहले रेल की पटरियां बिछानी पड़ेगी तब ट्रेन चलेगी। रेल की पटरी नहीं है तो क्या रेल पटरी धक्का दे चलाती? क्या धक्का दे चलाती तो नहीं है, वो उदासीन निमित्त है। जब भी रेल चलेगी तो जहां पटरी होगी वहीं चल सकती है, पटरी नहीं है तो देखा था अपने खतौली का महान शमशान, आज भी लोग बताते हैं, वह दृश्य देख नहीं सकते हैं। जो लोग चिल्ला रहे थे, विकल हो रहे थे, जिनने वह देखा है, जो चाय वाले की बात बता रहे थे कि वह सीन याद आता है तो पूरा हृदय धक जाता है। तो रेल की पटरी उदासीन निमित्त है। सुनाए मछली पानी में चलती है, पानी से बाहर निकाल लो तो उपादान बैंक के लॉकर्स में बंद हो जाता है, और पानी में डालो तो चलने लगी। ये क्या चक्कर है? वह पानी चलाता नहीं है, उदासीन निमित्त है। कुछ लोग तो प्रेरणा से और कुछ लोग सहज में ही नियम अपने मन में। सभा में बहुत लोग मुझे बताते हैं, वहां प्रवचन सुना तो हमने उस दिन से ये त्याग कर दिया, ये नियम ले लिया, वो नियम ले लिया है। ये उदासीन निमित्त है। तो एक कार्य के लिए अनेक कारणों की आवश्यकता है। निमित्त अकिंचित कर है, कुछ नहीं करता ऐसी बात नहीं है। यह संयम, और यह तो हो गया उदासीन निमित्त। अंतरंग निमित्त मैंने आपको बताया, पुण्य कर्म का उदय अंतरंग निमित्त है। और बाही में जब बहुत लोगों को आहार देते देखते हैं तो बहुत लोगों की भावना बनती है, अपन भी आहार दो। उसने उपास की है, वो पूजा कर रहा है तो अपन भी पूजा पाठ करो। गली मोहल्ले में जहाँ समाज की बाहुलता होती है तो जैन तो ठीक है भैया, अजैन के अंदर भी भावनाएं बनती हैं, वो भी अपना नियम संयम। तो अंतरंग और बहिरंग उदासीन निमित्त निमित्त, बिना निमित्त के कुछ नहीं हो सकता। इसलिए निमित्त को विषय बनाता है व्यवहार ने, उपादान को विषय बनाता है निश्चय ने। और निमित्त और उपादान एक कार्य के लिए अनेक कारणों की आवश्यकता है। प्रभाचंद स्वामी ने उस ग्रंथ में प्रमेय कर्म मार्तंड न्याय का ग्रंथ संचय की, साधक कारणों का सद्भाव, बाधक कारणों का अभाव होने के बाद ही कार्य की सिद्धि होगी। सब कुछ है, बाह्य निमित्त में सब है, आटा भी है, और एक माचिस की तिल्ली लाइटर अग्नि नहीं हो तो सारे साधन बेकार हो जाते हैं।
ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराकों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाजोत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महार्थ को व्याख्यित किया, महार्थ को व्याख्यित किया। सरा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया।